नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट ईयर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से आए हुए सारे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो भी ऑब्जेक्टिव में आए थे वो हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं एस्टिमेटिंग से आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर में सारे क्वेश्चन की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर कंस्ट्रक्शन अ टैंक दैट इज एक्सकवेटेड इन लेवल ग्राउंड टू डेप्थ ऑफ 4 मीटर। मतलब 4 मीटर जो है डेप्थ पर आपको एक जो है टैंक खींचना है। द टॉप ऑफ द टैंक इज रेक्टेंगुलर इन शेप हैविंग एन एरिया 15 to 40 मीटर। टॉप आपका क्या है, 15 to 40 मीटर का रेक्टेंगुलर शेप है। एंड द साइड स्लोप इज 2:1। ठीक है, साइड स्लोप 2:1 मतलब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है। ठीक है, तो बात करते हैं टैंक की। ये आपका मान लीजिए टॉप ऑफ टैंक हो गया, ये कोई टैंक है, ये आपका टैंक है, ये आपका टैंक है। और इसे रेक्टेंगुलर बनाया गया है ना, रेक्टेंगुलर शेप में है ये। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो आप ये ट्रेपेजॉइडल शेप में आएगा, लेकिन है किसमें, रेक्टेंगुलर में। ठीक, टॉप इसका मतलब जो सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन है, अगर किसी सेक्शन पर इसको काटेंगे तो रेक्टेंगल में आएगा। और जो टॉप वाला रेक्टेंगल का साइज दिया है वो 15 to 40 मीटर दिया है। ठीक है, 50 मीटर इंटू 40 मीटर है ना, 50 मीटर इंटू 40 मीटर दिया हुआ है। ये आपका हो गया टैंक। ठीक है, ये टैंक आपका बनाया गया है। तो इस टैंक का जो ये दिया है 50 मीटर और ये दिया आपका 40 मीटर और डेप्थ दिया है 4 मीटर है ना, डेप्थ 4 दिया है। ये साइड स्लोप जो दिया है 2 हॉरिजॉन्टल इंटू 1 वर्टिकल है ना। तो हम जानते हैं कि अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा ये आपका जो होगा ये पोर्शन होगा 50 माइनस 2ND। ठीक है, आपने हाइड्रोलिक्स में हमने आपसे क्वेश्चन कराया। तो जो अगर ये आपका डी जो है वो होता है, मान लीजिए बी होता है और ये डी होता है, साइड स्लोप n/1 होता है, तो इधर ND और इधर ND बढ़ जाता है। यानी ये इधर ND बढ़ा हुआ है, इधर ND बढ़ा है, मतलब 50 में से 2ND को घटा देंगे तो हमारा ये बॉटम स्लोप आ जाएगा। ठीक है, मतलब बॉटम का साइज आ जाएगा। तो 50 माइनस 2 कितना है, 2 कितना है 4। ठीक है, तो घटाइए कितना आएगा, और 4 16, 50 में से 16 घटाइए 34 मीटर। 34 मीटर आपका ये आ गया। और ये आपको निकालना है चौड़ाई इसकी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 40 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 में से आप 16 घटाएंगे कितना, 24 मीटर। 24 मीटर आपका आ गया। ठीक, ये आपका आ गया 24 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये आपका एरिया हो गया A1, ये आपका एरिया हो गया A2। अब हम मिडिल का एरिया ज्ञात करेंगे AM, मिडिल सेक्शन का। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मिड सेक्शन है ना, है ना, ये आपका हो गया सेक्शन, इसका AM, ये मिडिल का एरिया हो गया। तो यहां पर लंबाई क्या होगी, देखिए यहां 34 है तो 2ND जो है जोड़ देंगे, और मिडिल का है ये तो 2 मीटर होगा ना, यहां से बॉटम से 2 मीटर होगा, तो ND इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, ND इसमें जोड़ेंगे, ND मतलब 34 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 2N आपका 2:1 है और D आपका 2 मीटर है यहां तक के लिए। तो कितना हो जाएगा, तो 8, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 से 40 तो 42 मीटर। ठीक है, 2 2 4 2 4 8। ठीक है, तो 34 और 8 42 मीटर हो जाएगा। ये आपका 42 मीटर हो गया। और ये आपका कितना आएगा, जोड़िए, ये 24 है, 24 प्लस 8 करेंगे तो कितना, 32 मीटर। ये आपका 32 मीटर हो गया, है ना। तो आप फॉर्मूला, आपको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला पता हुआ है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला की। आपको वॉल्यूम निकालना है इस टैंक का, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM है ना, A1 प्लस A2 प्लस 4AM। तो V बराबर L आपका D के बराबर हो जाएगा 4/6। A1 आपका क्या है 50 गुणे 40, ठीक है, प्लस A2 कितना है 34 गुणे 24 प्लस 4AM कितना है 42 गुणे 32 है ना। ये हो गया आपका। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालिए इसका, तो निकालिए आयतन, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। 42 इंटू 32 इंटू 4 प्लस 34 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 40 इंटू 4
बाई 6, 5461, ठीक है, 5461, 5461 मीटर क्यूब, है ना। ये आपका वॉल्यूम आ गया है। कोई ऑप्शन इसमें? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए आपको टैंक दिया हुआ है, आपको बॉटम की साइज निकाल लीजिए साइड, और इसकी साइज निकालिए मिडिल की, और उसके बाद प्रिज्माइडल फार्मूला में रख दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा अर्थवर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन ऑफ द लेंथ फॉर द प्लान शोन इन द थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर इज। ठीक है, ये प्लान आपका बिल्डिंग का दिया हुआ है। टोटल सेंटर लाइन आप कहां की निकालेंगे? फाउंडेशन की निकालेंगे। इससे आपके डोर विंडो से कोई मतलब ही नहीं है। डोर विंडो की क्वांटिटी बाद में घटाई जाती है। आपको टोटल सेंटर लाइन पूछा तो आप टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट करिए इसका। ठीक है, टोटल सेंटर लाइन आप कैलकुलेट करके बताइए हमको। डोर विंडोज के चक्कर में मत पड़िएगा, अभी हम बता रहे हैं आपको, पूरा सेंटर लाइन कैलकुलेट करिए इसकी। ठीक, तो देखिए जो रूम है आपका 4:6 मीटर, लंबाई आपकी कितनी दी है? लॉन्ग वॉल की लंबाई 6 मीटर दी है, और 6 मीटर में 0.15 नीचे वाला जुड़ जाएगा। अगर हम इसका बनाएं अगर फिगर, है ना, इसका अगर मैप बनाएं हम, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। हम डायरेक्ट इसके बॉटम का बनाते हैं, डोर विंडोज को नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये चीजें दी हुई है। टोटल सेंटर लाइन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका 4:6 है, और अगला क्या है? 3:6, है ना, ये दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। टोटल सेंटर लाइन अगर आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल सेंटर लाइन, अभी डोर को भी बना लीजिए, आप डोर को भी बना लीजिए यहाँ पे। हाँ, नहीं तो कहेंगे सर जी छोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे भी बना लीजिए डोर। यहां पर भी आपका डोर है, एक विंडो यहां पे है, एक विंडो यहां पे है, एक यहां पे। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए अगर यहां से यहां तक की बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 0.15 इधर का आधा, प्लस 0.15 इधर का आधा। ठीक है, ये आपका हो गया एक लॉन्ग वॉल। ठीक है, दूसरी तीसरी 3 है इसमें, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, तो ये तीनों का आ गया प्लस। प्लस आप क्या करिए, इसका 4 है तो 4 प्लस देखिए 0.15 इधर का, 0.15 इधर का, 0.15 प्लस 0.15। ठीक है, ये आपका ये 4 वाली 2 वाल्स हैं इंटू 2 प्लस। ठीक है, प्लस क्या करिए आप, प्लस करिए 3 है आपका, 3 प्लस 3 में 0.15 प्लस 0.15, और कितनी है? 1 और 2 वाल्स हैं, 2 से टोटल निकालिए आप, तो फिर उसके आगे हम बताते हैं आपको, है ना। टोटल निकालिए इसको। सिक्स 6.3 इंटू 3 प्लस 4.3 इंटू 2 प्लस 3.3 इंटू 2, 34.1 मीटर, है ना। इसका आंसर जो दिया हुआ है 34.1, ये अभी तो सही आ रहा है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप, टोटल सही आ जा रहा है। लेकिन जब वहां यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे और यहाँ पे वाल का संगम है। ठीक है, 2 वाल एक दूसरे से मिल रही हैं, तो मतलब आधी दीवार इधर 0.15 घटाया जाएगा, माइनस 0.15, और इधर भी माइनस 0.15 घटाया जाएगा। तो क्या 34.1 में से क्या घटाएंगे आप? 34.1 माइनस करेंगे 0.3, तो कितना आ जाएगा? 33.8 आ जाएगा। ठीक है, 33.8 मीटर आ जाएगा। कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो 34.1 आपका ऑप्शन दिया है तो सही लेंगे। लेकिन जानते हैं ये हो सकता है, ये जो वाल है आपकी, ये डिवाइडेड वाल हो, और हम लोग निकाल रहे हैं फाउंडेशन का, और इस वाल के लिए फाउंडेशन ना दिया गया हो, केवल एक डिवाइडिंग वाल बना दी गई हो, तो उसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज फाउंडेशन में यहीं तक आएगा, 34.1 के तक सेंटर लाइन। लेकिन अगर आप सेंटर लाइन मेथड का जो रूल है उससे कैलकुलेट करेंगे तो 33.8 आएगा, है ना। तो आप देख लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं दिया तो 34.1 आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट फैसिलिटी सेटअप। ठीक है, एक टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कॉस्ट्स मतलब
10 lakh rupees at the time of installation at its and its scrap value is 50,000 at the end of useful life of 10 year. ठीक है, adopting the straight line method of computation of depreciation, estimate the book value of facility at the end of 5 year. 5 ईयर के जो है एंड पर आपको बुक वैल्यू ज्ञात करना है, वही मूल्य हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या आता है, वही मूल्य आता है। लेकिन 5 साल बाद का करना है, मतलब प्रत्येक वर्ष का 5 साल तक लगातार जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको पूरा घटाना पड़ेगा 5 साल के लिए। और हमने बताया था कि डी बराबर सी माइनस बी बाई एन से जब निकालते हैं आप एस्टिमेटिंग, जब हम पढ़ाए आपको तो बताए तो प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन आता है और आपको घटाना किसका है, आपको घटाना है जो है 5 साल का। ठीक है, तो पहले हम एक वर्ष का प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर सी माइनस बी बाई एन। सी आपका होता है कास्ट, बी होता है आपका स्क्रैप वैल्यू और एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, यूजफुल लाइफ उसकी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं 10,000 रुपए आपके है, मतलब 10 लाख है ना, 10 लाख है आपका कॉस्ट और जो है 50,000 आपकी क्या है, स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ लाइफ पर है ये, मतलब उसकी जब लाइफ एंड हो जा रही है 10 साल बाद तब इसका जो है स्क्रैप वैल्यू है। तो इसे घटाइए तो कितना आएगा, प्रति वर्ष स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ₹95,000, 95,000 रुपए आपका प्रति वर्ष आ रहा है, आपका प्रति ईयर आपका क्या आ रहा है डेप्रिसिएशन। 5 साल बाद डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कितना हो जाएगा आपका 95,000 इंटू 5 कर देंगे तो कितना चला आएगा, 95,000 इंटू 5 तो आपका आ जाएगा 4,75,000 रुपए, 4,75,000। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, बुक वैल्यू आपकी होती है, बुक वैल्यू इक्वल टू जो है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कॉस्ट आपकी कितनी थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से आपने कितना घटाया, 4,75,000, कितना आया आपका 5,25,000, 5,25,000। समझ में आया ना कैसे हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ट अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। हमने आपको पढ़ाया, उसकी डेफिनेशंस बताया, वही चीज इसमें लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा, प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, बाकी हमने जो सारी चीजें एस्टिमेट, टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ाया उसमें आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं कि उस कार्य को पहचाने जिसमें मात्राओं के आकलन के लिए प्रयुक्त मापन इकाइयां समान नहीं है, मतलब इसमें चाहे 4 चीजें दी हैं जिसमें से 3 की जो है मेजरमेंट यूनिट सेम है और 1 की नहीं है। ठीक है, तो नहर में बांध की टफरिंग, दरवाजे में के शटर के लिए कास्ट कार्य, व्हाइट वॉशिंग और क्या है बेल सिंकिंग। ठीक है, तो आपके जो है वुड वर्क होता है, व्हाइट वॉशिंग होता है या नहर में टफरिंग होता है तो सब मीटर स्क्वायर में किया जाता है। ठीक है, लेकिन बेल सिंकिंग आपका मीटर स्क्वायर में नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इन एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर वर्क क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउड फॉर 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 मीटर। देखिए हमने बताया था कि 0.5 मीटर स्क्वायर तक आप कोई कटौती नहीं करते हैं, 0.5 मीटर से 2 मीटर स्क्वायर तक केवल आप वन साइड का डिडक्शन करते हैं। तो डिडक्शन अलाउड फॉर वन फेस ऑफ वॉल। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक, आप पढ़ लीजिए, बहुत मतलब सारे क्वेश्चन एस्टिमेटिंग के उसी से आ रहे हैं। ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे। स्क्रैप वैल्यू पूछा है कितना परसेंट, 10% दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि फॉर बिग वर्क ऑफ प्रोजेक्ट द परसेंटेज एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ परचेज टूल्स एंड प्लांट्स, 1 से 1.5% हमने बताया था टी&पी के लिए, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए। तो वही चीज है, 1 से 1.5% हो जाएगा आपका। ठीक है, इन मैसनरी नो रिडक्शन मेड 0.1 मीटर स्क्वायर। मैसनरी के लिए हमने बताया था 0.1 मीटर स्क्वायर तक आपका कोई डिडक्शन नहीं होता, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपका कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एस्टिमेटेड वर्क अर्थवर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड द टोटल सेंटर लाइन आपको दिया है, चौड़ाई दी है, गहराई दी है, तो गुणा कर देना आपको, आयतन ही तो निकालते हैं आप। अर्थवर्क में आप कैलकुलेशन करते हैं बाय सेंटर लाइन मेथड, तो टोटल सेंटर लाइन आप कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है जितने न्यू की मतलब आप कहते हैं अर्थवर्क की जितनी चौड़ाई होगी और जितनी गहराई होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाती है। तो वही चीज दिया है 14.1 मीटर आपका दिया है, इंटू कितना दिया है 1.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा,
40.1 दिया है ना, ठीक है, हाँ 44.11 हो जाएगा आपका, 44.11, ठीक, ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। इतना अर्थवर्क आप करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमने आपको बताया क्रैंक लेंथ के बाद, क्रैंक लेंथ हमने आपको पढ़ाया है, उसमें 30 डिग्री 45 डिग्री सबके लिए पढ़ाया है, तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ लेते हैं बार की ये भी बताया हमने, लेकिन इसमें बस पूछा गया है कि 30 डिग्री पर अगर कोई क्रैंक है, कोई मुड़ी है बार, तो इस क्रैंक लेंथ, इस लेंथ को बताना है आपको एक्स को। अगर ये आपका इफेक्टिव डेप्थ दी है तो आप लगा दीजिए साइन थीटा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण एक्स, आपको एक्स ज्ञात करना है तो डी बाई साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कितना हो जाएगा 2d। ये क्रैंक लेंथ तो हमको निकलवा ही चुके हैं, ये भी निकलवाए हैं कि अगर ये बार मोड़ी जाती है तो कितना एक्स्ट्रा लंबाई ली जाती है बार की, ठीक है, ये चीज आपको बताया है, तो 2d हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिखा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, स्क्वायर मीटर किसमें होता है, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक में क्यूबिक मीटर में ही लिया जाता है, चाहे हॉलो हो चाहे जो हो। सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन क्यूबिक मीटर में, आरसीसी स्ट्रक्चर क्यूबिक मीटर में, पॉइंटिंग वर्क आपका लिया जाता है मीटर स्क्वायर में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिखा है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, आपको प्लास्टरिंग की क्वांटिटी पता करना है। यदि 4 मीटर लंबा जो है क्या है आपका दीवार है और 3 मीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर आपको क्या दिया है, थिक वॉल दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 फेस का निकालना है तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 1 फेस का हो जाएगा, गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर आपकी हो जाएगी, कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसीज इन डिपॉजिट वर्क्स, कंटीजेंसी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कंटीजेंसी मतलब फुटकर होता है, जो कार्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी व्यय होता है, लेकिन उसको एस्टिमेट में जो है मेन एस्टिमेट में नहीं ऐड कर दिया जाता है, बाद में 3 से 5% कंटीजेंसी चार्ज ले लिया जाता है। तो द इंसिडेंटल चार्ज ऑफ मिसकेलेनियस कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेड बट द कॉस्ट इज एडेड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है व्हाट इज द which of the following is a true in the case of freeholder property, freeholder का हमने आपको बताया अभी जो है कल के लेक्चर में हमने आपको बताया ये सब सारी चीजें। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिस पर जो है भूस्वामी का खुद का अधिकार होता है, तो जो इसका अधिकार है वही तो फ्री होल्डर होगा, मतलब जो भूमि का असली मालिक होगा वही फ्री होल्डर कहलाता है, ठीक है। तो ए फ्री होल्डर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब व्हाट विल बी द रफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया, आपको दिया है रेट दिया प्लिंथ एरिया का और 20% एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको गुणा भाग करना है, खाली आपको गुणा भाग करना है, और जो मतलब जितने चीजें हम आपको बताएं वो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे हमने रेट ऑफ एनालिसिस में सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, और हमने यूनिट्स बताई हैं, तो उन सब चीजों को आप याद रखिए, उसके बाद गुणा भाग करना आना चाहिए आपको बस, ठीक है। तो कहा है कि जो प्लिंथ एरिया 100 मीटर स्क्वायर है आपका, और रेट कितना दिया है, रेट दिया 600 रुपए पर मीटर स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कॉस्ट निकल के चलाएगा, और 20% एक्स्ट्रा यानी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टा वह प्रकार है जिससे संपत्ति के लिए पट्टे की अवधि व्यक्ति की मृत्यु तक ली जा रही है, मतलब आजीवन कारावास हो रहा है आपका, ठीक है, तो आजीवन पट्टा लाइफ लीज कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा जो है एस्टिमेटिंग का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल एसएससी जेईई में आए थे, और भी एस्टिमेटिंग के जो 2017 में आए थे हम आपको करा रहे हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में एसएससी जेईई के शाम को 6 बजे आता है आपका, तो उसको जरूर देखें, उसमें सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में हम कराते हैं। और ये क्वेश्चन हो गए। अब हम आपका जो है एस्टिमेटिंग हमारा लास्ट लेक्चर है समझ लीजिए, इसके बाद हम आपका शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स जो कल से आएगा सुबह 9 बजे, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपका हम एसएससी जेईई का जो है 15 दिन से पहले आपका खत्म करेंगे, या 15 दिन या 20 दिन पहले, उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लास चलाएंगे। रिवीजन क्लास में आपका केवल क्वेश्चंस होंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उससे जब आप कर लेंगे, प्री देकर आएंगे, तो आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से पढ़ाया हुआ आया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।